वेलकम दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ओरेकल का जो वर्चुअल बॉक्स है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, डेस्कटॉप पे मेरा जो है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है वो मैंने इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर इसमें मैंने अबंटू लिया हुआ है। अगर देखिए ये वर्चुअल बॉक्स में जैसे मेरा विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं चाहूँ कि विंडो 8 यूज़ कर सकूँ, विंडो 10 यूज़ कर सकूँ और मैक्स का यूज़ करूँ, लिनक्स का डिफरेंस वर्जन जैसे रेड हैट यूज़ कर सकूँ, फिर फेडोरा यूज़ कर सकूँ, फिर डेबियन यूज़ कर सकूँ। तो जो भी लिनक्स का वर्जन है वो काली लिनक्स है वो यूज़ कर सकूँ, तो कैसे कर पाऊँगा? तो सारा ऑपरेटिंग या मैक यूज़ करना चाहूँ तो कैसे कर पाऊँगा? तो मैं उसके लिए मैं वर्चुअल बॉक्स लिया हुआ। तो देखिए, सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स क्या है ये आप जानिए। वर्चुअल बॉक्स जो था वो इनोटेक कंपनी ने बनाया था, जिसको सन माइक्रो सिस्टम जो जावा का लॉन्च किया था। तो ओपन सोर्स के प्लेटफॉर्म होने के कारण फिर ओरेकल ने इसको एक्वायर कर दिया, ठीक है। और इसमें वर्चुअल बॉक्स में आप अलग अलग तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, चला सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस, लिनक्स, सोलारिस और ओपन सोलारिस, ये सब आप चला सकते हैं। दूसरा बात ये है कि ये जो है ना, आपको एक तरह से मैनेज करता है गेस्ट वर्चुअल मशीन को, ठीक है। जो रन करता है ना, जो सॉफ्टवेयर आप जैसे मानिए ये जो है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमको नया करना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, नेम डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। आईओएसओ फाइल जो होता है वो बेसिकली जैसे आप इस उबुंटू का होगा, तो मैंने फॉर एग्जांपल आईओएसओ फाइल जो है डाउनलोड किया है कोई फोल्डर में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डी फोल्डर में ये आईओएसओ फाइल होता है इस तरह का। तो जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालिएगा ना वर्चुअल बॉक्स में चलाने के लिए, वो आईओएसओ फाइल का होता है। तो यहाँ आईओएसओ फाइल डालिएगा और उसके बाद सेलेक्ट करके फिनिश कीजिएगा, तो ये आपका इस तरह से वर्चुअल मशीन आ जाएगा। फिर आप सेटिंग में जाइएगा, सेटिंग में जो होता है, आप सेटिंग में ये वाला है, इसको आप जो है यहाँ तक इसको कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लिया लिनक्स, उबुंटू, ये सब। फिर एडवांस में यहाँ जाइएगा तो बाय डायरेक्शनल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में कुछ डालने दीजिएगा। फिर सिस्टम में जाइएगा तो उसको भी यहाँ डाल दीजिएगा, बाकी सब एज ए डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा। प्रोसेसर में देख लीजिएगा तो ये है, तो इसको जो है यहाँ तक कर दीजिएगा, ठीक है, इसको रहने दीजिएगा बाय डिफ़ॉल्ट। एक्सेलरेशन में रहने दीजिए जो भी डिफ़ॉल्ट है, डिस्प्ले में जो भी ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। स्टोरेज में रहने दीजिए इस तरह का, ठीक है। ऑडियो में रहने दीजिए बाय डिफ़ॉल्ट, नेटवर्क में बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए जो भी चीज़ें, सीरियल पोर्ट्स में रहने दीजिए, यूएसबी में रहने दीजिए, शेयर फोल्डर्स में जो यहाँ पर पाथ होता है ये भी रहने दीजिए, यूज़र इंटरफेस में ऐसे रहने दीजिए। फिर उसके ओके कर दीजिए, तो ओके कर दीजिएगा। तो ये अब मुझे जो स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करूँगा, मेरा जो है ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये स्टार्ट हो रहा है, ये 0% से स्टार्ट होगा। और दूसरी बात है दोस्तों, और भी मैं आपको चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आईओएसओ फाइल जो होता है ना, ये बेसिकली एक आर्की फाइल होता है जो आइडेंटिकल कॉपी या इमेज है डाटा का, वो ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी हो गया या डीवीडी में रखता है। जैसे आईओएसओ फाइल को क्या है, आप पेन ड्राइव में करके बूटेबल बना सकते हैं, सीडी या आप डीवीडी में बूटेबल और बना करके उसको आप बूट कर जैसे इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे आप सिस्टम में डाल सकते हैं फॉर्मेट मार के, या स्पेस को डिवाइड करके इतना हार्ड डिस्क में इतना है तो बाकी का स्पेस इसको एलोकेट करके आप जैसे, और कैसे होता है, जैसे मानो आपके ड्राइव की कैपेसिटी 200 GB है, तो 100 GB आप सी ड्राइव में डाल दिए, 50 GB डी ड्राइव में,
ई ड्राइव में 50 GB। तो ऐसे करके आप उसको जो बांट लिए ना सारा चीज़। तो दोस्तों यही है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दिया। दूसरा बात है कि ये वर्चुअलाइजेशन जो होता है हार्डवेयर का भी होता है, सॉफ्टवेयर का भी होता है। जैसे आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप जाते हैं, जैसे मानिए आपका कोई सॉफ्टवेयर है, आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, वो सॉफ्टवेयर उस दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पर वर्चुअल जब इंस्टॉल कर लीजिएगा वर्चुअल, तो आप यहाँ पर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना चाहें वो आप। और दूसरी बात है वर्चुअल बॉक्स सी प्लस प्लस पाइथन और असेंबली में बना हुआ था। इसमें यही है कि बहुत सारा जो गेस्ट यूज़र है या बहुत सारा यूज़र है यूज़ कर सके, ठीक है। तो ये बेसिकली था आपको वर्चुअल बॉक्स का। तो ये आप जैसे यहाँ देखिए, आप ये जो है ना, यहाँ पर आप जाइएगा तो ये जो है आपका ऐसे चलेगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगेगा, उसके बाद आप ये अपने आप वो चलने लगेगा, ठीक है। तो अगर वेट करने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक हम लोग ये देखते हैं कि आप गूगल से कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। गूगल से कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिए google.com, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखिए डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स फॉर विंडोज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। विंडोज़ मानो आपका 10 है, 64 बिट है, तो 64 बिट लिखें और मेंशन जैसे कीजिएगा ना, तो यहाँ पर ये डाउनलोड का आ जाएगा, ये आ जाता है, ओरेकल की साइट पे है। तो आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर से जो वर्चुअल बॉक्स का होता है ना, या डाउनलोड पे यहाँ जा कर के आप जो है ना, जो इसका जो वर्चुअल विंडो होस्ट के लिए है, ये जो है आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, या यहाँ से आप एक्सेप्ट डाउनलोड वाला है तो आप इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये सेटअप फाइल है, जैसे मैं विंडो होस्ट के लिए करता हूँ, ठीक है। तो इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है ये वर्चुअल बॉक्स का। तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। अब आगे चलेंगे, डाउनलोड हो जाता है। तो अब देखिए जैसे ये डाउनलोड हो गया, तो मेरा तो पहले से ही जैसे इंस्टॉल है वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। तो अब मैं जैसे इसमें जाता हूँ, ठीक है। अब ये पूछेगा कि यस, तो यस कर दीजिएगा तो वो खुल जाएगा, ठीक है। प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, ठीक है, ऐसा आपको सेटअप आ जाएगा। तो फिर उसके बाद सेटअप विच अलाउ टू रिपोर्ट योर करेंट और रिमूव फ्रॉम योर कंप्यूटर नेक्स्ट टू एग्जिस्ट द सेटअप, ठीक है। आप यस कर दीजिए, ठीक है। देखिए ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल करने से पहले जो होता है ना, अनइंस्टॉल किया नहीं, ठीक है। तो अनइंस्टॉल तो मुझे करना पड़ेगा ना। तो अनइंस्टॉल जब करेंगे हम, तो इसको इसलिए अब रिमूव करेंगे मानो, तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तब तक ये हम लोग देखते हैं, ये देखिए ubuntu प्रिपेयरिंग हो रहा है, ठीक है। ये ubuntu चल रहा है, अब ये चलेगा, मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर हम यहाँ से इसको अनइंस्टॉल रिमूव मानो कर देते हैं, इस पर क्लिक करके अब रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये मेरा जो है ना, जो है ये क्या कहते हैं, सेवरल मिनट्स लगेगा, ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के लिए। और यहाँ देखिए ये चल रहा है। तो फॉलोइंग एप्लीकेशन आर यूजिंग दैट नीड टू क्लोज दिस एंड देन ट्राई टू इंस्टॉलेशन एग्जिस्ट, तो रिट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रोसेस यही है कि जो है ना, मतलब ये ऑलरेडी ऐसा एरर आ रहा है, इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि मेरा पहले ही इंस्टॉल है। तो हम लोग जो इसका जो प्रोसेस जानने के लिए ना, सबसे पहले हम लोग कंट्रोल पैनल में जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाएंगे,
तो अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाएंगे तो यहाँ देखिए ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है, तो इसको इस पे हम क्लिक करेंगे, यस। तो ये देखिए अपने आप रिमूव हो जाएगा। पहले अनइंस्टॉल करने के लिए रिमूव करना पड़ेगा जो प्रोसेस है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल था, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके लिए वेट करते हैं तब तक, और ये वेट करेंगे। उसके जैसे ही अनइंस्टॉल होगा तो उसके बाद फिर से हम, अब तत्काल इसमें देखिए ये चल ही रहा है अभी, जो है ना ये फाइल चल ही रहा है, ठीक है। ये फाइल चल रहा है, इसको बंद कर देते हैं। बंद कर देंगे ना, पावर ऑफ मशीन कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए बंद हो गया, तो ये जल्दी प्रोसेस होगा। अब ये देखिए, ठीक है। अब यस करेंगे, ठीक है। तो अब बंद कर दिए, अब यस करेंगे, ठीक है। तो यस करेंगे तो ये अपने आप हट जाएगा, ठीक है। ये हट गया। तो अब हम इसका जो कंट्रोल पैनल में जाएंगे ना, तो देखिए कंट्रोल पैनल में हम जाएंगे अनइंस्टॉल प्रोग्राम में, और ओरेकल, तो यहाँ देख रहे हैं ना वर्चुअल बॉक्स नहीं है, तो ये हट गया है वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसको वेट करते हैं करने के लिए, और ये भी फाइल को बंद कर देंगे, क्योंकि ये अभी हमें जो है ना इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो सब फाइल है सबको बंद कर दें। देखिए ये भी पूरा हट गया अपने आप, और ये इसके लिए वेट करते हैं, और जैसे हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग करेक्ट प्रोसेस पे चलेंगे। तो दोस्तों ये तो मैं आपको बताने के लिए इतना सारा चीज़ कर रहा हूँ, जिससे आप देख सकते हैं कि क्या है। अब देखिए आपको डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ से प्रोसेस जाना है, तो इंस्टॉल कर लीजिए। अब प्रिपेयरिंग फॉर इंस्टॉल, फिर नेक्स्ट पे मारिए, फिर यस नेक्स्ट कीजिए, यस कीजिए, यस यस कीजिए, इंस्टॉल मारिए, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो गया। और दोस्तों एक चीज़ और है, ये तो आप इंस्टॉल का प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। एक होगा आपको लिखना होगा डाउनलोड ubuntu लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसे ये ubuntu.com का डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगा, और जो होता है ना ये इस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। सबसे लेटेस्ट वर्जन है, तो ये 5.8 GB है। डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया। ये आपको बड़ा है, कम से कम जीबी में 5.8 है। तो डाउनलोड हो जाने के बाद डाउनलोड्स फोल्डर से, ठीक है, डाउनलोड फोल्डर से इसको एक अपना जो ड्राइव है, मानिए मेरा जैसे डी ड्राइव है, ठीक है। दो चीज़ करना होगा आपको। एक तो पहला कि एक फोल्डर बना लीजिए जिसमें आईएसओ फाइल डाल दीजिए। दूसरा ये है कि एक वर्चुअल बॉक्स के लिए फोल्डर बना लीजिए, तो जो भी फाइल होगा ना इसका चलेगा, लॉग्स होगा, सब यहाँ पर एक बनेगा। दो आपको काम करना होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको बंद करते हैं, तो ये आप डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आप आईएसओ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं। अब ये फिनिश हो गया है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया है। अब यहाँ पर आपको सिंपल, जो मैं आप पहले वाला स्टेप था मेरा ऑलरेडी इस पे देखिए इंस्टॉल हुआ है, तो मैं पावर ऑन 1 करूँगा तो डायरेक्ट होगा। आपको क्या करना होगा, ऐड न्यू करके उसमें पूरा सेटिंग्स करना पड़ेगा, उसके सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपको ये जो होता है वर्चुअल बॉक्स ये चलेगा।
ठीक है। मेरा देखिए वर्चुअल बॉक्स चल रहा है, ठीक है। तो मैं ubuntu से ग्राफिक्स करूँगा, मेरा इंस्टॉल है तो डायरेक्ट मैं वो भी कर सकता हूँ। तो ऐसे चलेगा। आप इस पे ubuntu का भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कर्नल से कमांड, क्योंकि जो यूनिक सेल स्क्रिप्टिंग है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस कैसे करिएगा जब तक आपका इंस्टॉल नहीं होगा, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये है, थोड़ा ओपनिंग होने में टाइम लगता है क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करता हूँ। जब आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ये खुलेगा। तत्काल के लिए मैं इसको पावर नहीं, तो आप अगर बंद मत कीजिएगा, जब आपका चलने लगे आप डायरेक्ट सेव द मशीन स्टेट पे करके ओके कर दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको अपने इन से जानकारी देना पड़ा। अब देखिए इस तरह का एरर, program might not have installed correctly, Oracle installer, Oracle dot install. You can try installing the program using complete compatibility setting. तो ये देखिए, ये जो है आपको ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया था, अब इसको जरूरी नहीं है कि हम इस पे ये करें। अब यहाँ हम लिखेंगे दिस प्रोग्राम इंस्टॉल करेक्टली, हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को लाइक किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत मेहनत और आपके प्यार के कारण मैं ये वीडियो बनाया हूँ। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या कैसा और भी बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट स्टेप्स आपको बताया हूँ, आप इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। और नहीं होता है तो कमेंट में क्वेश्चन पूछिए कि सर हम यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर मुझे डाउट है, यहाँ हम फंस गए, तो जरूर मैं आपको आंसर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।